ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय सच्चे की जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका। एकादशी एकादशी हमारे सनातन धर्म का, हरि को मनाने का, उनकी पूजा आराधना करने का, उनके निमित्त व्रत रखने का एक सुंदर दिन है। मैंने बचपन से अपनी दादी जी को देखा है। वो प्रत्येक माह में आने वाले मुख्य दिन, चाहे वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या एकादशी हो, ऐसे पावन दिनों में वो स्नान, दान, पूजा पाठ आदि को बहुत महत्व देती थी। एकादशी व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। एकादशी शब्द की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हैं, जिसका अर्थ 11 है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। जैसा कि पुराणों में वर्णित है, एकादशी व्रत 48 घंटों तक चलता है, 48 आवर्स तक, क्योंकि एकादशी दिन के पूर्व संध्या से ये व्रत चालू हो जाता है और एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। चातुर्मास के भाद्रपद माह की प्रथम एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं अजा एकादशी 2020 में कब है, इसके शुभ मुहूर्त, इसकी कथा, इसकी विधि और इसके महत्व को मिलकर समझते हैं। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह दिन विशेष रूप से लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा आराधना का दिन होता है। इस साल 2020 में अजा एकादशी 15 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2020 शुक्रवार दोपहर 2:05 से एकादशी तिथि का समापन 15 अगस्त 2020 को शनिवार दोपहर 2:22 तक होगा। अजा एकादशी पारण मुहूर्त होगा 16 अगस्त 2020 को सुबह 5:52 से 8:30 तक होगा। अजा एकादशी व्रत विधि। ये व्रत विधि प्रत्येक एकादशी के लिए बराबर है। 3 दिवसीय एकादशी व्रत होने की वजह से इस व्रत का प्रारंभ एक संध्या पूर्व से शुरू हो जाता है। उस संध्या पर सूर्यास्त के बाद या तो आप सात्विक भोजन करें या फलाहारी ही शुरू कर दें। दूसरे दिन एकादशी की प्रातःकाल सुबह भोर में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने मंदिर में विराजित ठाकुर, गोपाल या विष्णु भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाकर, धूप जलाकर उनकी आराधना, उनकी आरती गानी चाहिए। ठाकुर को चंदन का तिलक लगाएं, ठाकुर को तुलसी अर्पित करें, इत्र लगाएं। इस तरीके से उनकी पूजा आराधना कर अपने व्रत का संकल्प लें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इनके साथ जरूर करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या में फलाहारी ले सकते हैं। एकादशी में रात्रि का जागरण का भी बहुत महत्व है। दूसरे दिन प्रातःकर पारण के मुहूर्त के दौरान किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनका भोजन कराकर अपने व्रत को खोलना चाहिए, अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी माँ के आगे दीपक जरूर जलाएं। याद रखें, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र तोड़कर रख लें। और अगर भूल गए हो तो गमले में गिरे हुए पत्ते उठाकर या आपके पहले यूज करे हुए पत्तों को भी धोकर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, तो आप उनको भी फिर से यूज कर सकते हैं। और ठाकुर को सुंदर भोग लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। विष्णु जी के सहित लक्ष्मी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। अजा एकादशी का महत्व। अजा एकादशी के व्रत का महत्व बहुत ज्यादा है। शास्त्रों में इस व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को भी इस व्रत की महत्ता बताई हुई है। अजा एकादशी का व्रत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने जीवन काल में रखा था और उसके बाद उन्होंने अपने सभी पापों से मुक्ति पा ली थी। ये व्रत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में
अर्थ और काम से परे होकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थानों में स्नान और दान और कठिन तपस्याओं से मिलने वाले फलों से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो इस लोक में समस्त सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अजय एकादशी व्रत कथा तो चलिए मिलकर सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका महत्व कृपा करके बताइए। मधुसूदन भी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम के एक अत्यंत वीर प्रतापी राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया है। राजा ने अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल के दास बन गए। राजा ने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इस चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजस्वी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूरित देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया गया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए काची व्रत की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय। एकादशी के दिन सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद भी हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन श्री कृष्ण के नाम में लगातार लगा रहे। अंदर ही अंदर कोई नाम चलता रहे, वो गुरु मंत्र हो, वो कृष्ण का कोई मंत्र हो। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
कोई एक मंत्र, कोई एक नाम हमारे भीतर चलता रहे, उस विष्णु को, उस हरि को हम पुकारते रहें। क्योंकि हमारे तुलसी बाबा ने भी तो कितना सुंदर हमें बताया है। वो कहते हैं, भाएं कुभाएं अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिसी दसों। कितनी सुंदर बात है कि अनक से, आलस से, मन से करें, भाव से करें, कुभाव से करें, वो नाम चारों दिशाओं में मंगल ही करता है। इसीलिए इस विश्वास के साथ हमें हमारा गुरु मंत्र बहुत करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। चाहे हम आसन पे बैठे हैं, चाहे हम घर का कोई काम कर रहे हैं। मेरी गुरु माँ ने मुझे ऐसा ही बताया है कि गुरु मंत्र हर समय सदैव हमारे भीतर, हमारे साथ हर कदम पे चलते रहना चाहिए। ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। क्योंकि बाबा नानक देव भी ऐसा ही हमें कुछ सिखाते हैं। वो कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कितनी सुंदर बात है कि अगर हमें उस पार, उस हरि तक पहुंचना है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है, तो हमें नाम के जहाज में चढ़ना तो पड़ेगा ही। और वो चढ़ाई वो निरंतर होनी चाहिए, वो प्रयास निरंतर होना चाहिए, छोटा छोटा ही सही, लेकिन वो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। लगातार हम करते रहें और अपने हरि को पुकारते रहें। इसी विश्वास के साथ आपका दिन मंगलमय हो, सुंदर हो, आपके एकादशी बहुत अच्छे से बीते और हरि का नाम जपते रहें। जय श्री कृष्णा, जय सच्चे की, हरि बोल। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर भी कर दीजिएगा। जय सच्चे की।